हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बर्मा एजुकेशन पथ। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दर्पण सूत्र, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यानी कि आज दर्पण सूत्र को हम लोग प्रमाणित करेंगे दोनों दर्पणों में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में आज हम लोग पूरा दर्पण सूत्र को प्रमाणित करने वाले हैं। यानी मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन फॉर कॉनकेव मिरर इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो चलिए हम लोग आज दर्पण सूत्रों को समझने से पहले थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में जानकारी लेते हैं। क्योंकि साइन कन्वेंशन की जानकारी रहेगी तभी आप मेरे फॉर्मूला को डिवाइस कर सकते हैं, यानी कि प्रमाणित कर सकते हैं। तो चलिए साइन कन्वेंशन को पहले हम लोग समझते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होती है? आप सबों को पता होगा साइन कन्वेंशन। जैसे आपको तो इतना पता होगा कि दाएं तरफ वाले पॉजिटिव, बाएं तरफ वाले नेगेटिव, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव की दूरियां जो मापी जाती है, सबसे पहले आप याद रखिएगा कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि सभी दूरियां दर्पण की ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां दर्पण की ध्रुव से मापी जाती है। आप याद रखिएगा, ध्रुव से मापी जाने के बाद दूसरा आपको मैं बता दूं साइन कन्वेंशन में कि आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां पॉजिटिव होती है, परंतु आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां नेगेटिव होती है। ऐसे कहने का मतलब है कि इधर से किरण जा रही है, ये इंसिडेंट रे है यानी आपतित किरण है, और इसी तरफ में अगर कोई दूरी को मापना है तो आपका पॉजिटिव होगा, और आपतित किरण के नेगेटिव यानी इधर कोई किरण आ रही है, इधर कोई वस्तु बन रही है, तो ये आपको नेगेटिव लेना होगा। यानी आप समझ सकते हैं कि ध्रुव से आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां पॉजिटिव होती है, और ध्रुव से विपरीत दिशा में यानी आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूं कि ध्रुव से या आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां पॉजिटिव होती है, एवं आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां नेगेटिव होती है। ये साइन कन्वेंशन की बहुत बड़ा सूत्र है, आप इसे याद रखेंगे। तीसरा मैं बता दूं आपको साइन कन्वेंशन में कि प्रिंसिपल एक्सिस के एबव यानी ऊपर में मापी गई दूरियां पॉजिटिव होती है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में मापी गई दूरियां नेगेटिव होती है। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ। सपोजिंग ये मैंने एक मिरर लिया, कॉनकेव मिरर, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया मैंने, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यानी इस तरफ अगर ऊपर में मापी गई, अगर ऊपर की वस्तु को बताया जाए तो ऊपर हमेशा पॉजिटिव लेना है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हमेशा नेगेटिव लेनी है। बातें समझ में आ रही है? यानी कि मैं तीसरा लिख दूं आपको, तीसरा मैं आपको लिख दूं कि प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस को बोलते हैं प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष के ऊपर सभी दूरियां पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव, एवं नीचे नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है। ये आप इस चीज़ को समझ लीजिए। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, साइन कन्वेंशन के अनुसार सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, और ध्रुव से आपतित दिशा में मापी गई सभी दूरियां पॉजिटिव एवं आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां नेगेटिव होती है। और तीसरा मैंने बताया आपको कि प्रधान अक्ष के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव होती है। आप यहाँ तक की चीज़ों को देखिए। अब मैं सीधे आपको लेकर चलता हूँ डेरिवेशन फॉर कॉनकेव मिरर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। थोड़ा सा आप इसे देखिए। तो देखिए आपका टॉपिक मिरर्स फॉर्मूला डेरिवेशन फॉर कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसी को हमको प्रमाणित करना है। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण में देखेंगे, तत्पश्चात उत्तल दर्पण में। तो आइए बिना विलंब के हम आपको आगे लेकर चलते हैं। तब तक कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर चैनल को लाइक ज़रूर दें। चलिए मैं आपको लेकर आगे चलता हूँ। सबसे पहले मुझे एक इसमें कॉनकेव मिरर को
फोटो बनाना है यानी कि इमेज बनाना है। ये देखिए आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर हुआ। और इस तरह से एक मैं प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रा किया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ठीक है। चलिए मैं इसी प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट को लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट के लेता हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है तो वस्तु, और ऑब्जेक्ट जब दर्पण की तरफ जाती है, दर्पण की तरफ जाएगी तो दर्पण से टकरा करके और यहाँ यूँ टकराएगी, खच से जब वापस आ जाएगी इधर से, ठीक है, यानी इधर जाएगी और पुनः इधर वापस आ जाएगी। ये आपका पहला चीज़ सीखना होगा। दूसरी चीज़ की ऑब्जेक्ट से वस्तु का किरण निकल करके और ये दर्पण में जा करके टकराते हैं यहाँ, और यहाँ टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद आपका एक पॉइंट मैं यहाँ पे लेता हूँ जिसे हम लोग सी कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ से और इस बीच यहाँ पे मैं एक नॉर्मल को ड्रा करता हूँ। नॉर्मल कहे तो अभिलंब, ये अभिलंब आपका हुआ यहाँ से, ये आपका अभिलंब हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ से जब वस्तु जाकर टकराएगी यहाँ से, और यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से इधर से गुजरेगी, यहाँ से इधर से ही गुजरेगी, यहाँ से गई, टकराई दर्पण से और इधर से गुजरी, और गुजरने के बाद इधर से किरण जा रही थी जो इधर टकराई और वापस पुनः आएगी, तो यहाँ पे इधर से ये आया, इधर से ये आया, तो खच से यहाँ पे एक पॉइंट बना है जहाँ पे इमेज आपका बन रहा है, यानी इमेज यहाँ पे आपका बन रहा है, ठीक है। ये आपका इमेज यहाँ पे बन रहा है, कोई दिक्कत? तो चलिए आपको यहाँ तक कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए मैं एक यहाँ से अभिलंब को एक लंब डालता हूँ, यहाँ पे ड्रा करता हूँ लंब, ठीक है। ये लंब मैंने डाल दिया जिसको हम लोग P' नाम रखते हैं, और आपका पोल जो हुआ वो P हुआ, ठीक है। एक यहाँ पे मीटिंग पॉइंट जिसे हम लोग M के नाम से जानते हैं, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? तो चलिए ये आपका जो किरण हुआ इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण हुआ आपका ये, ठीक है। मैं पुनः एक बार बता दूं, फिगर को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक मैंने कनकेव मिरर लिया, अवतल दर्पण लिया, उसके बाद मैंने एक प्रधान अक्ष बनाया। इस प्रधान अक्ष पर यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को लिया, और ऑब्जेक्ट का आपका दर्पण से जब टकराएगी तो वापस इधर ही आएगी, और यहाँ से एक किरण को निकाला इंसिडेंट रे, और ये दर्पण से टकरा करके और वापस आई, इधर लौटी, और इधर से ये गया था, इधर से ये लौटा, तो यहाँ पे वस्तु, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बना, और इसे हम लोग आई द्वारा सूचित करते हैं, यानी यहाँ पे प्रतिबिंब बना। तो चलिए यहाँ पे वस्तु रखा हुआ था, यहाँ पे कौन बन रहा, जिसे हम लोग अल्फा मानते हैं, और जहाँ पे प्रतिबिंब बना उसे हम लोग बीटा मानते हैं। यहाँ पे आपका ये बीटा हो गया, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण कहते हैं। ये आपका आपतन कोण हुआ जिसे हम लोग थीटा मानते हैं, और ये परावर्तन कोण हुआ, दोनों आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसे भी हम लोग थीटा कहते हैं, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? ये वस्तु दूरी हुआ है, यहाँ पे वस्तु रखे अल्फा माने, प्रतिबिंब बना यहाँ पे बीटा माने, और यहाँ पे जो सी है यहाँ पे हम लोग इसको गामा मान लेते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको गामा मान लेते हैं। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ, ये जो मैंने यहाँ से लंब डाला, ये हाइट हुआ आपका, जिसे हम लोग एज द्वारा सूचित करते हैं, इसे एच द्वारा सूचित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, यहाँ पे पोल है आपका, ध्रुव है, और वस्तु से यानी इस दूरी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग वस्तु दूरी यानी कि यू बोल सकते हैं इसे शॉर्ट में। और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ से इस पोल की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या ये आपका हुआ। और ये ध्रुव से यहाँ पे प्रतिबिंब बन रही है, तो प्रतिबिंब दूरी, ध्रुव से जहाँ पे प्रतिबिंब बनी वहाँ उसको हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहेंगे, तो इसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक के बात को भी कहेंगे। बातें समझ में आ रही है? आप पुनः समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे वस्तु रखी हुई थी, ध्रुव से वस्तु की दूरी के वस्तु दूरी यानी कि यू कहें। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर थी जिसे हम लोग आर बोले, यहाँ से ध्रुव की दूरी को, और ये आपका इमेज यहाँ पे बन रहा था, तो इमेज से ध्रुव के बीच की दूरी के इमेज दूरी यानी कि भी कहें। आपको ये फिगर अच्छे से समझ में आएगा, ये तो अब इजिली फॉर्मूला को ड्रा कर सकते हैं, फॉर्मूला को आप डेरिवेशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं मान के चलता हूं कि ये आपका जो मिरर है, ये मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर, यानी कह सकते हैं दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर, इसको बोल सकते हैं मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर, यानी इसको कह सकते हैं कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, कहने का मतलब कि अगर दर्पण का द्वारक छोटा, देखिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये मैं दर्पण लेता हूं, ठीक है, देख लीजिए जरा सा, मैं ज़्यादा बड़ा ले लिया, चलिए छोटा सा लेता हूं, मैं एक ही छोटा सा दर्पण लिया, ठीक है। और इस बीच में मैं अगर यहाँ से इसे काट दूं यहाँ से, तो कहीं ना कहीं ये जो मेरा कटा हुआ भाग हुआ वो कहीं ना कहीं आपका ये स्ट्रेट लाइन आ जा रहा है, यानी कि ये वाले भाग का ये या ये वाले भाग का ये। अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो दोनों यानी सेम होगा। इसे भी हम लोग एक
जो नाम ये देंगे वही नाम इसको बराबर में रख सकते हैं। कब? जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तब। इसीलिए हम लोग दर्पण का द्वारक छोटा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक चीज जानते हैं, एफ जो होता है r/2 के बराबर होता है। एफ बाई यानी एफ इज इक्वल टू r/2। ये जब कब? जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब। जिसे और हम लोग यहाँ पे देखिए पी और ये पी डैश, अभी मैंने आपको बताया कि ये छोटा रहेगा और यहाँ से इसे काटेंगे तो ये लाइन और ये लाइन आपस में बिल्कुल एक दिखाई देता है, यानी इसके बराबर ये इसके बराबर ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोल है, यहाँ पे पी है, दोनों समझ लीजिए कि अगर स्मॉल अपर्चर है, द्वारक छोटा है, छिद्र छोटा है, तो आप इन दोनों को मिला सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं पी डैश इज इक्वल टू पी, पी डैश इज इक्वल टू पी। ये आप ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। चलिए अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, देखिएगा मैं इस फिगर में आपको बताता हूं। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज, देखिएगा MOP में, ये देखिए MOP, ये त्रिभुज MOP देख रहे हैं ना आप, यहाँ से MOP ये फिगर देखिएगा, ये देख रहे हैं ना आप त्रिभुज, तो लिख सकते हैं इसे त्रिभुज MOP में। आप इसे देख सकते हैं त्रिभुज में MOP कहाँ है। अब MOP में देखिए या आपका ये लीजिए या ये पार्ट्स लीजिए, दोनों तो बराबर है आपस में, तो आप इसमें किसी भी मान सकते किसी को भी। तो चलिए इस पार्ट्स में हम लोग लेकर चलते हैं tan थीटा बराबर, यानी थीटा क्या है? अल्फा। तो tan अल्फा बराबर क्या होता है? tan थीटा आपने पढ़ा होगा 10वीं कक्षा में मैथ में। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ये आपका देखिए लंब हुआ इस त्रिभुज में, देख सकते हैं आप, ये लंब है आपका, यानी कि हम कह सकते हैं MP इज इक्वल टू आपका आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे? OP। आपका आधार हो जाएगा OP, यानी कि MP क्या आपका, इससे जिसे हम लोग हाइट मान लिए हैं H, और OP आपका देख सकते हैं क्या? OP यहाँ से U, यानी कि वस्तु दूरी। अगर वस्तु दूरी देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये किरण जा रही है इस तरफ जा रही है, और ये जो वस्तु दूरी है ये आपका इस तरफ का है। तो आप देख सकते हैं इसके अपोजिट दिशा में है, तो मैंने आपको पहले ही साइन कन्वेंशन में बताया कि अगर इंसिडेंट रे के है ना कोई भी किरण अगर आपतित विपरीत दिशा में हो तो उसे नेगेटिव लेते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसे -U लेंगे, इसे हम लोग -U लेंगे, क्योंकि है ना इंसिडेंट रे के विपरीत में है, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू हमको समझ में आया क्या? H बटा -U। बातें समझ में आ रही है। इसी तरह से हम लोग आगे लिखेंगे MIP में, देखिए त्रिभुज नीचे दिख रहा है आपको, देख लीजिएगा MIP में आप चलते हैं। देखिए अब MIP कहाँ है? MIP ये देख सकते हैं आप, MIP ये देख रहे हैं ना आप। इसमें भी अगर लेंगे हम लोग tan, देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? बीटा, ये MIP सॉरी बीटा यहाँ पे आएगा, tan IP देख सकते हैं आप, यानी कि बीटा यहाँ MIP में, तो tan बीटा बराबर भी क्या होगा? लंब बटा आधार, यानी लिख सकते हैं MP बटा यानी IP, जिसे हम लोग एक ही लाइन में लिख सकते हैं tan बीटा इज इक्वल टू MP क्या हो जाएगा? H, और IP क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ देख सकते हैं V है, और अगर V है नीचे इंसिडेंट इधर जा रही है, ये इधर जा रहा है, तो इसे भी हम नेगेटिव लेंगे, यानी -E। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ना tan अल्फा इज इक्वल टू ये आया, tan बीटा इज इक्वल टू ये आया। अब तीसरा हम लोग चलते हैं MCP में, आप इसे देख सकते हैं MCP, ये देखिए आपका लिखेंगे आप त्रिभुज MCP में, यहाँ देख रहे हैं ना आप। तो इसमें अगर लिखेंगे तो tan, यहाँ पे आपका ये क्या है? गामा है, सॉरी गामा ये आपका हो गया, गामा हो गया। MCP में चलिए तो tan गामा, अब tan गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? बताइए, लंब बटा आधार इसमें भी हो जाएगा, यानी कि MP बटा में इसका क्या हो जाएगा? CP, MP बटा CP, यानी tan गामा इज इक्वल टू MP, पुनः मैं H लूंगा, और CP देखिए आप, CP यहाँ से यहाँ तक के मैंने क्या बताया आपको? R बताया, पहले ही मैंने बता चुका हूँ आपको, ये आपका R हो गया, ये आपका R हो गया। यानी कि आपको ये समझ में आया tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी आपको। आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, पुनः थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। आप त्रिभुज में लेकर चलता हूँ आपको MOC में, इसे देखिएगा MOC में, देख सकते हैं आप। अब लेता हूँ मैं आपको त्रिभुज MOC में, MOC क्या है? आप देखते रहिए MOC क्या है, या OMC भी बोल सकते हैं, इसे OMC या MOC कुछ भी बोल सकते हो, है ना। तो MOC में देखिएगा आप, देखिए यहाँ पे फिगर कैसा बन रहा है, देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, देखिए किस तरह से बन रही है, ऐसे ऐसे, और आपको मैं बता दूँ यहाँ से ऐसे, ये फिगर है और ये आगे बढ़ा हुआ है, ये आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है। MOC आपका यही है, और यहाँ पे ये थीटा है, यहाँ पे अल्फा है, और ये वाला देखिए आप देख सकते हैं ये गामा है ना, ये आपका गामा है। तो इसी तरह का फिगर यहाँ पे बन रहा है। अब आप क्या जानते हैं
कि एक बाह्य कोण का मान त्रिभुज के दोनों अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। एक बाह्य कोण का मान त्रिभुज के दोनों अंतः कोण के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे एम और सी में y इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? यानी आप फिगर में यहाँ देखिए, जो फिगर यहाँ पे है वही एक चीज़ मैं बताया। तो गामा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, गामा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, मैं गामा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा देख सकते हैं आप इसे, यानी अल्फा प्लस थीटा इसे मैं लिख सकता हूँ। अगर किसी को कोई दिक्कत तो बता दीजिएगा। कोई बोलेगा ऐसा क्यों आपने लिखा सर, तो आप बोल दीजिएगा कि चूंकि हम जानते हैं कि एक बाह्य कोण का मान त्रिभुज के अंतः दोनं कोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो गामा इक्वल टू मैंने लिख दिया अल्फा प्लस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब चलते हैं त्रिभुज ओ एम आई में, ओ एम आई में देखिए लिखेंगे त्रिभुज ओ एम आई में, ओ एम आई। अब जरा सा ओ एम आई देखिए अब कैसा फिगर बन रहा है उसका मैं यहाँ एक छोटा सा नमूना पेश करता हूँ आपको। ओ एम आई ये देखिए, तो यहाँ पे आपका बन रहा है इस तरह से, और ओ एम आई यहाँ पे क्या है? अल्फा, यहाँ पे क्या है? थीटा, और यहाँ पे क्या है? बीटा। यही ना है, यही ना है आपका, यानी बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा, अल्फा गामा प्लस थीटा हो जाएगा ना इसका, सॉरी एम सी आई में, चलिए एम सी आई में, गलती थोड़ा सा लिख दिया मैंने, एम सी आई में, एम सी आई में चल रहे हैं। ठीक है, अब एम सी आई में देखिए फोटो आपका कैसे बन रहा है, देखिए ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपका बीटा है, यहाँ पे आपका गामा है, और यहाँ पे आपका क्या है? थीटा है। तो यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस थीटा, गामा प्लस थीटा। आपको समझ में आ रहा है ना? देखिए पुनः मैं बता देता हूँ आपको, एम सी आई में ये देखिए आपका फोटो ही है, एम सी आई में, एम सी आई में ये आपका बाह्य कोण हो गया, देखिए आपका ये बाह्य कोण हो गया ये, और ये अंतः दोनों कोण हुआ, और ये दोनों कोणों का योगफल जो है से कि ये बाह्य कोण के बराबर हुआ, यानी कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा यहाँ पे लिखा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा लिखा, जिसे हम लोग इक्वेशन सेकंड मान के चलते हैं। आपको नहीं समझ में आया, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, आप ध्यान देंगे इसमें। पहले चलिए देखिए एम सी पी में, एम सी पी मैं इसमें चला, एम सी पी में यहाँ पे चला, सॉरी एम ओ सी में, एम ओ सी, इस तरह से त्रिभुज आप देख सकते हैं। इस त्रिभुज में आपका ये वाला बाह्य कोण बना, ये बाह्य कोण हुआ, और ये दोनों अंतः कोण हुआ। तो बाह्य कोण यानी कि गामा इज इक्वल टू दोनों अंतः कोण अल्फा प्लस थीटा के बराबर हुआ, अल्फा प्लस थीटा के बराबर हुआ, तो अल्फा प्लस थीटा लिख दिया। अब लिख के चले हम लोग एम सी आई में, एम सी आई में, तो इसका बाह्य कोण देखिए, ये इसका बाह्य कोण आपका देखिए ये हुआ, और बाह्य कोण हुआ, तो बाह्य कोण दोनों इस कोण को योगफल के बराबर होगा, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा हुआ। यहाँ तक इक्वेशन सेकंड में अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग देखिए आगे समीकरण 1 और समीकरण 2, यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम लोग जोड़ते हैं, यानी लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो जोड़ते हैं, तो देखिए आप जोड़ करके देखिए क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, ये आपका समीकरण 1 है, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, और ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस थीटा, ये है आपका। अब इसे आप माइनस कर दीजिए तो आपका थीटा थीटा कट जाएगा, तो इधर बन जाएगा गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा, ये बचेगा आपका। आप पक्ष को चेंज कीजिए तो हम लिख सकते हैं 2 गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, हम इसे लिख सकते हैं 2 गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ तक की कोई दिक्कत? अब मैं लिखता हूँ, अब मैं आपको लिखता हूँ, अब जोड़ने से ही होगा ना, यहाँ पे समीकरण 1 2 जोड़ लिखा जाता है, यहाँ पे घटाने से। अच्छा चलिए घटा देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ घटाने से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या तैयार हुआ, ये इक्वेशन तैयार हुआ 2 गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, मैं आपको बता दूं इधर, चूंकि अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये बहुत छोटा होगा, ये लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा विल बी वेरी स्मॉल, यानी कि अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा होगा, और जब बहुत छोटा होगा तो हम लोग कह सकते हैं इसको tan अल्फा इज इक्वल टू, यानी कि tan अल्फा यानी कि अल्फा के बराबर मानेंगे हम लोग। कब?
जब ये बहुत छोटा द्वारक होगा तब हम लिख सकते हैं tan अल्फा अल्फा के बराबर है। उसी तरह से हम लिख सकते हैं tan बीटा ये बीटा के बराबर माना जाता है, और tan गामा, ये tan गामा आपका गामा के बराबर माना जाता है। बातें समझ में आ रही है? अगर इस बात समझ गए हुए तो आपको आगे मैं लेकर चलता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे 2 गामा का मान देखिए, आप देख सकते हैं गामा इज इक्वल टू tan गामा हम पुट कर सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है। गामा इज इक्वल टू tan गामा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू हम लोग पुट कर सकते हैं tan अल्फा, ठीक है, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पुट कर सकते हैं tan बीटा। बात समझ में आ रही है? tan बीटा। अब मैं आपको बताया था आगे में मैंने आपको tan गामा का मान निकाल करके बताया था आपको। tan गामा का मान सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि tan गामा का मान बताया था मैंने h बाई माइनस आर बताया था, आप याद रखिए h बाई माइनस आर आपको बताया था। उसके पहले आप देख सकते हैं इजुकल टू tan अल्फा का मान बताया था h बाई माइनस यू प्लस tan बीटा, और tan बीटा का मान मैंने बताया था h बाई माइनस भी, ठीक है। यहाँ से देखिए माइनस माइनस चले जाएगा। बहुत सारे लोग बता देते हैं कि सर नीचे में प्लस ले लो, वैसे भी कोई इशू नहीं, अगर प्लस भी ले लोगे तो आपका मेन मैटर आ जाता है, लेकिन माइनस लोग हाइड कर देते हैं। लेकिन मैंने माइनस आपको लेकर चला और बताया है रीजन को। देखिए माइनस माइनस चला गया, एच आपका चला जाएगा, आपका फाइनली क्या बचेगा 2/r इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। अगर इसे हम लोग चेंज करें तो लिख सकते हैं 1/r/2 लिख सकते हैं, इसे नीचे आएगा तो इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। मैंने आपको ऊपर बताया था 1, आगे देखिएगा 1r/2 जो होता है f के बराबर होता है, और f के बराबर होता है तो 1/f निकाल लीजिए इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसे अगर हम लोग अरेंज कर दें तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आपका फाइनली डेरिवेशन होकर तैयार हो गया। आप समझ सकते हैं इजीली ढंग से, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कोई आपको मुश्किल नहीं है अगर आप इस चीज़ को समझेंगे। तो गाइज आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, तो आपको अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। कॉन्वेक्स मिरर में मैंने आपको ये डेरिवेशन करवाऊंगा, मैंने कि सिद्ध करवाऊंगा कि किस तरह से दर्पण सूत्र को उत्तल दर्पण में प्रमाणित किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद, दैट्स ऑल।